तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि मैं आज इस वीडियो में कुछ ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला जिसमें आपको एक एडवेंचर देखने को मिलेगा और फैंटेसी देखने को मिलेगी, मैजिक देखने को मिलेगा, ड्रैगन्स देखने को मिलेगा और तबाही वाली वॉर देखने को मिलेगी और साथ ही साथ वीएफएक्स बहुत ही अलग लेवल का, विजुअल्स बहुत ही अलग लेवल के, कहानी कंटेंट बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल की होने वाली है जो आपके दिमाग की बत्ती जलाने वाली है, जिसको देखने के बाद आप इन सीरीज़ की दुनिया में ही खो जाओगे। ये सीरीज़ जो है आपके माइंड से निकलने वाली नहीं, सभी कैरेक्टर आपके दिलो दिमाग पे छा जाएंगे और आप ये सोचने में मजबूर हो जाओ क्या रियल लाइफ में या इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ऐसी दुनिया एग्जिस्ट करती है। और कभी कभी आप ये भी सोचो कि काश हमारे पास भी कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी पावर होती, कुछ ऐसी चीज होती जिससे हम भाई इस दुनिया को बचा पाते या कुछ ऐसा कर पाते जो अलग लेवल का होता, या इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाकर रह पाते, वहाँ की चीज़ों को समझ पाते। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यार। तो मैं चलो शुरू करता हूँ और बताता हूँ आपको कुछ ऐसी वेब सीरीज जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। सबसे पहली सीरीज है यो यो हाकोसो, जिसको IMDb ने 7.2 की रेटिंग दी है। कहानी कुछ इस तरह है कि एक नौजवान लड़का जो एक बच्चे को बचाने के चक्कर में अपनी जान को गंवा देता है, लेकिन उसके मरने के बाद उसको एक और जीवन दिया जाता है। अब उस जीवन में उसके पास कुछ और पावर्स आ जाती हैं। अब वो बन जाता है स्पिरिट डिटेक्टिव, यानी कि इस दुनिया में जो भूत प्रेत होते हैं और जो राक्षस होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उनसे वो बंदा लड़ता है और इस दुनिया को बचाता है। बहुत ही कमाल की स्टोरी है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। नेटफ्लिक्स पर आप इस सीरीज को देख सकते हो, हिंदी में सीरीज है और इस सीरीज की एक जापानीज पॉपुलर एनिमी सीरीज भी है, उसी के ऊपर अभी पहला सीजन बनाया गया है। बाकी जब आप सीरीज देखोगे तो आपको मजा आएगा। दूसरी सीरीज की बात करूं जिसका नाम है लॉक एंड की, यानी कि ताला और चाबी, जिसमें आपको फैंटेसी, मिस्ट्री, एडवेंचर ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करने का मौका मिलने वाला है। एक नॉर्मल सा परिवार अपने पुश्तैनी घर में जाकर शिफ्ट होता है और उस घर में जब वो जाता है तो वहां पर उनको कुछ चाबियां मिलती हैं जिससे अलग अलग दरवाजे खुलते हैं और वो सारे दरवाजे रहस्यमयी दुनिया की तरफ उनको लेकर जाते हैं। यानी कि हर दरवाजे के पीछे एक शक्ति छुपी होती है, लेकिन जहां कुछ स्पेशल शक्ति होती है उनको पाने के लिए और भी बहुत सारे बुरे लोग पीछे पड़े होते हैं, जिसका इस्तेमाल वो गलत चीजों के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर यार बहुत ही कमाल की स्टोरी है। नेटफ्लिक्स पर आप उस सीरीज को देख सकते हो, हिंदी में है, 3 सीजन है और IMDb ने जो रेटिंग दी है 7.3 की दी है। वहीं अगली जो सीरीज है जिसका नाम है शैडो एंड बोन्स, इस सीरीज में आपको फैंटेसी की दुनिया दिखाई देने वाली है, मैजिक दिखाई देने वाला है और थोड़ा सा पॉलिटिक्स का तड़का भी दिखाई देने वाला है। एक ऐसा शहर जहां पर एक बहुत बड़ा काला साया छा चुका है। अब उस काले साये को हटाने के लिए एक लड़की को चुना जाता है, यानी कि उस लड़की को पता चलता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी शक्ति है जिससे ये काले साये को हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उस काले साये को नहीं हटाना चाहते क्योंकि उस काले साये की वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलने वाली है, काला जादू और मिस्टीरियस चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको इस सीरीज में देखने को मिलने वाली है। ये सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर है, हिंदी में देख सकते हो। IMDb ने 7.5 की रेटिंग दी है, 2 सीजन है इस सीरीज के। अगली सीरीज की बात करूं जिसका नाम है हीज डार्क मटेरियल। ये एक ऐसी सीरीज है जिसको देखने के बाद आप मजा आ जाएगा क्योंकि इसका भी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा अलग है। इसमें एक लड़की होती है, वो एक ऐसी दुनिया में रह रही होती है जहां पर लोगों के मरने के बाद जो उनकी आत्माएं होती हैं वो किसी जानवर के अंदर चली जाती हैं, यानी कि इंसान मर गया लेकिन अभी भी वो आपके साथ रह सकता है, बोल सकता है। और उस लड़की के अंदर एक ऐसी पावर होती है जिसकी वजह से वो और भी दुनिया में जा सकती है। अब वो लड़की आ जाती है अपनी दुनिया में और उस अपनी दुनिया में इसको क्या क्या झेलना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाली है और किस तरह से ये इस दुनिया को बचाती है वो भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। ये जो सीरीज़ है ये आपको हॉटस्टार पे देखने को मिलेगी, 3 सीजन है और इस सीरीज़ की जो रेटिंग है 7.7 की। हालांकि ये जो सीरीज़ है आपको इंग्लिश में देखने को मिलने वाली है, सब टाइटल आपको हिंदी में मिलेगा। अगली सीरीज़ की बात करूँ, ये भी सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। इस सीरीज़ का नाम है वॉरियर नन। इस सीरीज़ की भी कहानी कुछ आपको इस तरह देखने को मिलने वाली है कि एक चर्च होता है, वहाँ पर कुछ नन लेडीसें होती हैं, लड़कियाँ होती हैं जो इस दुनिया को बचाने के लिए बुरे लोगों का खात्मा करती हैं, बुरी आत्माओं का खात्मा करती हैं। लेकिन उनमें जो एक लड़की होती है, अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है, जिसके मरने के बाद उसके अंदर जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, एक दूसरी लड़की के अंदर शिफ्ट कर दी जाती है। अब वो लड़की किस तरह से इन आत्माओं से, प्रेत आत्माओं से, बुरे लोगों से लड़ती है और अपने आप को किस तरह से बेहतर बनाती है, उन लोगों से कैसे बचती है, बहुत सारी चीजें हैं आपको इस सीरीज में देखने को मिलने वाली है। और इस सीरीज का जो एक्शन है ना वो मेरे को बहुत ज्यादा कमाल का लगता है। बाकी ये भी जो सीरीज है आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलने वाली है, 7 पॉइंट की रेटिंग है और 2 सीजन है इस सीरीज के। हालांकि ये सीरीज भी आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी। अगली सीरीज की बात करूं जिसका नाम
नाम है द व्हील ऑफ टाइम। ये मेरी बहुत कमाल की सीरीज है। इस सीरीज में ये दिखाया गया कि एक ऐसे इंसान की खोज की जा रही है जो दुनिया को बचा भी सकता है और दुनिया को मिटा भी सकता है। और इस सीरीज का जैसा नाम है ना द व्हील ऑफ टाइम, वही सारी चीजें दिखाई गई कि एक ऐसा चक्र होता है जहां पर आपको ना समय की शुरुआत पता चलती है ना ही समय का अंत पता चलता है, यानी कि ये पता चलता है कि समय जो है अनंत है। और इस सीरीज में आपको बहुत ही ज्यादा कमाल की चीजें देखने को मिलने वाली है जो रियल दुनिया में एग्जिस्ट करती है। उसी को इन्होंने एक बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है कि ये चीजें जो दुनिया में है वो बिना बात की नहीं है, इसको किसी मकसद के लिए बनाया गया था, इसका यूज होता था। इस सीरीज को आप Amazon प्राइम पर देख सकते हो, 7.2 की रेटिंग है, हिंदी में देख सकते हो। और इस सीरीज में आपको 3 सीजन देखने को मिलने वाले हैं, तो मजा आ जाने वाला है आपको। अगली सीरीज की बात करूं जिसका नाम है हाउस ऑफ ड्रैगन। ये है गेम ऑफ थ्रोन का प्रीक्वल, यानी कि गेम ऑफ थ्रोन की कहानी शुरू होने से पहले की कहानी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी। और एक टारगेरियन वंश की आपको कहानी देखने को मिलेगी जिनके पास उस टाइम बहुत सारे ड्रैगन्स होते थे और इनका जो वंश था वो बहुत ज्यादा बड़ा होता था। इनकी जो आपस में लड़ाई होती थी वही सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, किस तरह से सत्ता के लिए इनके बीच में लड़ाई होती थी और जिसके पास पावर होती थी वो किस तरह से अपनी पावर को यूज करता था। तो जब आप इस सीरीज को देखोगे सेम वही गेम ऑफ थ्रोन वाला ही फील आने वाला है इस सीरीज को देखते हुए। तो ये सीरीज भी बहुत ही ज्यादा कमाल की है। जियो हॉटस्टार पे आप इस सीरीज को देख सकते हो। रेटिंग की बात करूं 8.3 की रेटिंग इसको मिली है और इस सीरीज के अभी तक 2 ही सीजन है, हिंदी में आप इस सीरीज को देख सकते हो। अगली जो सीरीज है जिसका नाम है 3 बॉडी प्रॉब्लम, ये एक एडवेंचर फैंटेसी सीरीज है, साथ ही साथ एक साईफाई सीरीज भी है। इस सीरीज में आपको देखने को ये मिलने वाला है कि एक ऐसा साइंटिस्ट जो एक मैसेज भेजता है इस दुनिया से बाहर और वो मैसेज मिल जाता है किसको, एलियंस को। इस मैसेज को मिलने के बाद वो जो एलियंस होते हैं वो धरती पर आने वाले होते हैं, लेकिन जिस साइंटिस्ट ने ये मैसेज भेजा था उसको पता चलता है कि ये जो एलियंस है वो हमसे बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ में, हर टेक्नोलॉजी में आगे हैं और यहाँ पर अगर ये एलियंस आ जाएंगे तो इंसानों का जो नामो निशान है वो मिट जाएगा। इस दुनिया में भी एलियन का ही राज होने वाला है। तो किस तरह से वो इन एलियंस को आने से रोकता है, क्या ये एलियंस इस धरती पर आ जाते हैं, इस सीरीज में आपको 1960 के दशक की कहानी देखने को मिलेगी। बहुत ही कमाल की सीरीज है और सिर्फ एक ही सीजन है, नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। IMDb ने 7.5 की रेटिंग दी है, हिंदी में भी आप इसको देख सकते हो। अगली जो सीरीज है वो है तुर्की की सीरीज जिसका नाम है द प्रोटेक्टर। इस सीरीज की जो कहानी है वो इस्तांबुल पर बेस्ड है। एक सिंपल सा नॉर्मल सा इंसान, अचानक से उसको पता चलता है कि मेरे जो पूर्वज हैं वो इस इस्तांबुल को बचाने के लिए काम करते थे और उनके पास बहुत ही अजीबोगरीब शक्तियां थी, यानी कि दैविक शक्तियां थी। अब वही शक्तियां इसको विरासत में मिल जाती हैं। अब इस बंदे के ऊपर भी एक जिम्मेदारी आ जाती है अपने शहर को बचाने के लिए और इस शहर में इंसानों की तरह दिखने वाले, सेम टू सेम इंसानों की तरह दिखने वाले इमोर्टल्स रहते हैं जो इस पूरी दुनिया को और इस इस्तांबुल शहर को पूरा का पूरा इमोर्टल बनाना चाहते हैं। यानी कि इमोर्टल जो होते हैं वो कभी ना मरने वाले लोग होते हैं, लेकिन इस बंदे के पास ऐसी शक्तियां होती है, एक ऐसा खंजर होता है, ऐसी ड्रेस होती है जिसके थ्रू वो इन इमोर्टल्स को मार सकता है। तो कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, आप इस सीरीज को भी एंजॉय कर सकते हो। नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज आप हिंदी में देख सकते हो। इस सीरीज के 4 सीजन है और इस सीरीज को भी जो रेटिंग मिली है 6.4 की रेटिंग दी है। बाकी बढ़ते हैं लास्ट सीरीज की तरफ जिसका नाम है लॉकवुड एंड को। इस सीरीज की कहानी कुछ इस तरह होती है कि लंदन में जो भूत प्रेत होते हैं ना, उनका जो आतंक होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है। तो इस आतंक को खत्म करने के लिए 2-3 जो टीनेजर होते हैं वो जिम्मा उठाते हैं। उनके पास कुछ ऐसी पावर्स होती है जिनकी वजह से वो भूत और प्रेतों से बात कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। अब वो क्या करते हैं कि कुछ भूत प्रेतों को मारते हैं और साथ ही साथ कुछ भूत प्रेत या आत्माएं होती हैं उनको आज़ाद करते हैं, राक्षसों से लड़ते हैं। बहुत ही कमाल की स्टोरी है। इसकी भी एक अलग कॉन्सेप्ट पर बनाई गई है ये सीरीज। और इस सीरीज में जो 3 टीनेजर होते हैं वो पैरानॉर्मल डिटेक्टिव कहलाते हैं। इस सीरीज का अभी तक एक ही सीजन आया है, नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, हिंदी में है। 7.4 की रेटिंग है इस सीरीज की। बाकी दोस्तों जितनी भी मैंने सीरीज आपको बताई सारी की सारी सीरीज बहुत ही ज्यादा कमाल की हैं। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ज्यादा महंगा नहीं आता, 4-5 दोस्त मिलकर ले सकते हो। बाकी ये फैंटेसी एडवेंचर सीरीज का फर्स्ट पार्ट था, इसके मैं और भी पार्ट्स लेकर आने वाला हूँ जिसमें और भी सारी सीरीज को मैं कवर करने वाला हूँ, क्योंकि फैंटेसी एडवेंचर के ऊपर बहुत सारी वेब सीरीज है, बहुत सारी वेब सीरीज है। अगर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ तो कम से कम वो वीडियो मेरी 12 घंटे की बनेगी। तो मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपके सामने खोलूंगा जिसमें आपको मज़ा भी आएगा और आपके पास टाइम भी मिल जाएगा ताकि ये सारी सीरीज देख पाओ। बाकी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको मेरी वीडियो फटाफट मिल जाए और आप मूवीज और वेब सीरीज का लुत्फ उठा सको।